अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साजिद लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल टी डायग्राम। आज के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रिपल टी डायग्राम होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, और इसके अलावा सी कर्व को या सी ट्रिपल टी डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे उसको बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम यानी कि टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम क्या होती है, इसे क्यों टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या सी कर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम के साथ जो हमारा जो स्टील का पार्ट वगैरह होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसलिए इसे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। यानी कि जिसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है और इसके साथ टाइम भी और ट्रांसफॉर्मेशन भी एक साथ हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल हमने 4 से 5 सैंपल लिए, स्टील के सैंपल समझ लिए, हमने स्टील के सैंपल लिए। तो हमने करना क्या है कि 3 तरह के बाद हम जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे उनका डिफरेंट टेम्परेचर रखना है। फॉर एग्जांपल पहला बात जो था हमारे पास, उसका टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसके अलावा दूसरा जो हमने मेंटेन किया वो कितने पे था, बिलो दी 723 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह जो चौथा था उसमें ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर था, जो कि रूम टेम्परेचर पे मेंटेन किया हमने। तो हमने करना क्या है कि ये सारे सैंपल जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट करने हैं। हीट करने के बाद इनको जो हमने बाद जो दूसरा बनाया था बिलो दी 723 डिग्री सेंटीग्रेड, उन सब सैंपल्स को निकाल के हमने इस बात में डालना है। इस बात में कुछ डालने के बाद कुछ देर बाद हमने क्या करना है, 1 बाय 1 सैंपल निकालना है और क्विंचिंग करनी है उनकी। फॉर एग्जांपल हमने पहला सैंपल निकाला है यानी कि T1 निकाला हमने और उसको क्विंच कर दिया इसमें। उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसको, जो टेम्परेचर था पहला, जो उसका टेम्परेचर था उसको हमने नोट कर लिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जो स्टार्ट हुई और जो जहाँ पे एंड हुई वो पॉइंट हमने नोट कर लेना है। और इस तरह हमने दूसरा सैंपल निकाला और उसको यानी कि 5 सेकंड बाद हमने दूसरा सैंपल निकाला, तो उसकी भी जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट टेम्परेचर था उसको भी हमने नोट कर लिया। और इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश जो उसका टेम्परेचर था वो हमने नोट कर लिया, और इस तरह ये भी कर लिया। और इस तरह तीसरा सैंपल जो हमने निकाला उस तरह इसका भी करते जाएंगे हम। इस तरह पांचों सैंपल का हम ये लिख लेंगे अपने पास, ये नोट कर लेंगे। और इस तरह फिर इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद, पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये देखें, इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें डायग्राम हासिल होती है उसे क्या कहते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो इसमें होता क्या है कि जो जहाँ पे स्टार्ट टेम्परेचर था और फिनिश टेम्परेचर था और कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो इसलिए ये वो वाला टाइम है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और जहाँ पे फिनिश हुई। इस तरह दूसरे सैंपल की यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे फिनिश हुई। इस तरह तीसरे सैंपल की, चौथे की, पांचवें की, इस तरह हम इसको ड्रॉ करके निकाल लेंगे। फिर इस तरह इधर जो हमारे पास फेज बनेगा वो कौन सा होगा, परलाइट फेज बनेगा। और इधर जो हमारे पास बनेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे हमने क्योंकि होल्ड करके रखा हुआ था टेम्परेचर को, यहाँ पे जो बनेगा बेनाइट बनेगा। ये आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है, टेम्परेचर को होल्ड करके रखा हुआ है। जो भी हम सैंपल निकालते हैं 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, इस तरह 15 सेकेंड बाद, तो हम क्या करते हैं उसको नोट करते जाते हैं। तो हमें जो डायग्राम अचीव होती है उससे क्या कहते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम यानी कि ट्रिपल टी डायग्राम। तो इधर जो हमारे पास फेज बनता है वो कौन सा होता है, अल्फा प्लस सीमेंटाइट, अल्फा प्लस सीमेंटाइट। फिर इधर जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, कोर्स, कोर्स पर लाइट। और इधर क्या मिलेगा हमें, फाइन पर लाइट। इधर क्या मिलेगा हमें, अपर बेनाइट।
और नीचे हमें क्या मिलेगा, लोअर बेनाइट। और इस तरह हमें एक कर्व मिल गई, एक डायग्राम मिल गई जिसे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। ये इसमें भी देखें आप कि फॉर एग्जांपल हमने सैंपल अपने जो भी 5 सैंपल थे उनको हीट किया 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उनका ऑस्टेनाइड का हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसको होमोजेनाइज किया। और उसके बाद हमने क्या किया कि बारी बारी उन सबको निकाला। पहले हमने जो निकाला एक ख़ास टेम्परेचर पे, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने उसको मेंटेन किया, और उसके बाद उसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। ये पॉइंट क्या था जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और कुछ देर के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है एंड हो गई, और हमने वो भी नोट कर लिया। इस तरह दूसरा सैंपल निकाला, उसमें भी कुछ देर के बाद इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, वो हमने नोट कर लिया। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती रही और उसके बाद एंड हो गई, इधर हमने पॉइंट नोट कर लिया। इस तरह बारी बारी सब सैंपल के हम नोट करते जाएंगे। हमारे पास जो कर्व आएगी उसे क्या कहेंगे, सी कर्व कहेंगे, या ट्रिपल टी डायग्राम, या टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं, या फिर आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये देखिए आप, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो हमने नोट कर ली। और इस तरह दूसरे सैंपल के केस में भी इस तरह ही हुआ। कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल हमने 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद और दूसरा सैंपल निकाला, और उसको भी उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख दिया, और उसमें कुछ देर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, तो वो हमने इधर नोट कर लिया। इस तरह 10 सेकंड के बाद हमने तीसरा सैंपल निकाला, उसको उसमें भी कुछ देर बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होना हो गई, वो भी हमने नोट कर लिया। इस तरह उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो एंड हुई वो भी पॉइंट हमने नोट कर लिया। और इस तरह जब इन सब पॉइंट्स को मिलाया हमने, तो हमें क्या मिला, सी कर्व मिल गई, जिसे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। और अगर हमने सैंपल सडनली क्विंच किया, यानी कि इस बात से इस बात में नहीं डाला, हमने सडनली इस बात से रूम टेम्परेचर पे क्विंच किया, पहले से एंड वाले बात में ले गए। इधर हमने क्या किया, सडनली हमने 723 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पे ले गए, यानी कि कोल्ड वाटर में हमने उसे रख दिया, वो सडनली रूम टेम्परेचर पे चला गया। तो वो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें मार्टनसाइट मिलेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मार्टनसाइट। मार्टनसाइट, ये क्या होगा, मार्टनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर, और ये मार्टनसाइट फिनिश टेम्परेचर होगा, जो कि बहुत ही हार्ड होगा। ये हमने सडन क्विंच किया, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला, मार्टनसाइट मिला। तो ये होती है ट्रिपल टी डायग्राम। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।